एवरीवन, वेलकम टू अवर फ्लटर डेवलपमेंट कोर्स। अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना चाहते हैं, आईओएस ऐप डेवलप करना चाहते हैं या फिर आप आईटी इंडस्ट्री में मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। इस कोर्स में मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक फ्लटर डेवलपमेंट सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन यही आता है कि हु इज़ दिस कोर्स फॉर। बेसिकली ये कोर्स किन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बीसीए स्टूडेंट हैं, एमसीए स्टूडेंट हैं या बीटेक स्टूडेंट्स हैं या जॉब सीकर हैं या बिगिनर हैं या अपना वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अपना करियर फ्लटर या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको गाइड बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे यूज करते हैं फ्लटर को, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। कैसे यूज़ करते हैं फ्लटर को या कौन कौन से फीचर्स किस वे में हम लोग किस प्लेटफॉर्म पे डेवलप करेंगे, वो सारा मैं आपको आने वाले वीडियोस में गाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बिफोर लर्निंग फ्लटर माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि वाई फ्लटर ही क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। कोई और टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज़ कर ले रहे हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए, लाइक जैसे कॉटलिन यूज़ कर लेते हैं, रिएक्ट नेटिव या फिर और सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं मार्केट में, वो सब क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग फ्लटर ही यूज क्यों कर रहे हैं। तो इसके भी 2-4 रीजंस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाई वी यूज फ्लटर। सो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि सिंगल कोड बेस। अब इस सिंगल कोड बेस का मतलब ये है कि आप अगर एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहते हैं या आईओएस ऐप बनाना चाहते हैं या वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या डेस्कटॉप ऐप बनाना चाहते हैं, तो अगर आप रिएक्ट नेटिव या कॉटलिन किसी अदर टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो इन सभी के लिए आपको अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा। लाइक आपको एंड्रॉयड के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा, आईओएस के लिए अलग लिखना पड़ेगा, वेब एप्लीकेशन के लिए अलग लिखना पड़ेगा। इन सब के लिए आपको अलग सेटअप और अलग कोड लिखना पड़ेगा। बट फ्लटर हमको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप सिंगल कोड बेस, आप एक ही कोड लिखोगे, उसको आप एंड्रॉयड पे भी रन करके देख सकते हो। एंड्रॉयड ऐप के लिए भी वो यूज़ होता है, आईओएस के लिए भी यूज़ हो जाता है, वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट रीज़न तो यही है कि हम लोग फ्लटर क्यों यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सिंगल कोड बेस है, एक कोड बेस है जिससे हम आप फ्लटर के लिए फ्लटर एक कोड बेस से वर्क कर रहा है, जिससे आप एंड्रॉयड ऐप, आईओएस, वेब या डेस्कटॉप कोई भी किसी पे भी आप वो रन करके देख सकते हैं। सेकेंड रीजन है फास्ट डेवलपमेंट। अब फास्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप अदर टेक्नोलॉजीज़ में जब कोई भी फीचर बिल्ड करते हो एप्लीकेशन का, तो वहाँ पे आपको पूरा कोड रन करना पड़ेगा। बट फ्लटर आपको प्रोवाइड करता है हॉट रिलोड का ऑप्शन। लाइक हॉट रिलोड का मतलब ये है कि आपने कोई ऐप बना रहे हैं, उसमें आपने 4 फीचर्स ऐड किया, अब लास्ट में आपने एक नया फीचर ऐड किया है बटन विजिट का। अब मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि विजिट्स क्या होते हैं, बटन विजिट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। बट अभी मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बेसिकली अगर आपने नया फीचर ऐड किया है और आपने हॉट रिलोड पे क्लिक किया, तो आपको जो भी आपने न्यू फीचर इंस्टेंट ऐड किया है वो आपको तुरंत ही दिख जाएगा। इंस्टेड ऑफ आप कंप्लीट कोड रन करोगे, उसके पहले ही आपको जो आपने हॉट लोड का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इंस्टेंट चेंज दिख जाएगा कि आपने क्या चेंजेस में क्या फीचर्स ऐड किए हैं। और इसका थर्ड रीज़न ये है कि ब्यूटीफुल यूआई। अब ब्यूटीफुल यूआई का मतलब ये है कि आपको जहाँ पे पिक्सल परफेक्ट, बेसिकली इसका मतलब ये कस्टम, आपको यहाँ पे इनबिल्ट यूआई दिख जाते हैं। जो इनबिल्ट यूआई का मतलब ये है कि आपको विजिट्स दिखेंगे, इसमें आपको बेसिक से कोड नहीं लिखना पड़ेगा स्क्रैच से, आपको वो यूआई पहले ही से इनबिल्ट है फ्लटर में, तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। कि कुछ विजिट्स हैं जो आपको डायरेक्टली आप यूज़ करके उनको आप ब्यूटीफुल यूआई के तरीके से पिक्सेल्स बना सकते हैं आप। और इसका थर्ड रीज़न तो ब्यूटीफुल यूआई था। फोर्थ इसका रीज़न ये है कि ग्लोबली डिमांडेड है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हमको अलग अलग कोड ना लिखना पड़े एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए, वेब के लिए। तो वो ग्लोबली डिमांडेड है कि सिंगल कोड बेस पे वर्क कर रहा है, तो इस पर वर्ल्ड वाइड इस पर रिमोट जॉब्स अवेलेबल हैं और आपको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम ऑफिस सारी जॉब्स यहाँ पे मिल सकती हैं। वर्ल्ड वाइड ये फेमस है फ्लटर डेवलपमेंट। और इसका फिफ्थ रीज़न ये है कि हाई पेड है। बेसिकली आप स्टार्टिंग में आपको, जब आप जूनियर फ्लटर डेवलपर या इंटर्न के तरीके जाएंगे तो आपको थोड़ा कम सैलरी भले ही मिले, बट आप जब एक फ्लटर डेवलपर बन जाते हैं तब आपको ये हाई पेड सैलरी देता है रिमोटली। आप अगर रिमोट जॉब भी करोगे तब भी आपको हाई पेड जॉब मिलेगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और अब बेसिकली आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा फ्लटर है क्या। तो फ्लटर की रोड मैप में कि आपको आने वाली वीडियोज़ में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, कैसे बेसिक से लेके एडवांस तक आपको फ्लटर में बताने वाला हूँ। तो सब कंप्लीट नोट
रोड मैप के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्लटर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करती है उसे हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ अलग नहीं है, बेसिकली ये जो भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं लाइक जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, उसी के टाइप्स की ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें वो सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं, लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस, ऊप्स कॉन्सेप्ट, लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट्स और अदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सारे यहाँ पे यूज़ होते हैं, लाइक असिंक अवेट, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। अब सेकंड आपका ये होता है कि ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्लटर यूज करता है, बट कुछ फ्लटर के बेसिक्स होते हैं जो आपको फ्लटर स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए। कि जब मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा कि फ्लटर के बेसिक्स, जो आपको अगर फ्लटर सीखना है तो पहले ये बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, तभी आप आगे ऐप डेवलपमेंट में वो सारे यूज कर पाएंगे। तो इस बेसिक्स में आपको फर्स्ट ये है कि विजिट्स, मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल टाइप्स के विजिट्स फ्लटर में प्रोवाइडेड हैं, लाइक बटन विजिट या कस्टम टेक्स्ट विजिट, सो बहुत सारे विजिट्स हैं। तो आपको ये सारे मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा कि विजिट्स क्या होते हैं, लेआउट्स क्या होता है, स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट क्या होता है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, स्टेटलेस मतलब इसके पास कोई स्टेट नहीं है, सिंगल स्टेट वर्क कर रहा है, उसे स्टेटलेस विजिट कहते हैं। स्टेटफुल क्या होता है, स्टेटफुल मतलब जो कि अपनी स्टेट को चेंज करेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, फिर दूसरे से तीसरे स्टेट, ऐसे स्टेट्स में जाएगा, उसे स्टेटफुल विजिट कहते हैं। ये आपको आने वाले वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। अब बेसिक्स कवर होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट मूव करूँगा इंटरमीडिएट टाइप्स के जो फ्लटर के कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक नेविगेशंस, फॉर्म्स, लोकल स्टोरेज। तो बेसिकली नेविगेशन, आपको नाम से पता लग रहा होगा कि नेविगेशन क्या होता है। इन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट यूआई पे मूव कर देता है, तो उसी को नेविगेशन कहते हैं। कि एक स्टेप पे आपने किसी पे क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच गए या फिर उससे बैक आ गए, तो इसी को नेविगेट बोलते हैं। अब सेकंड जो है आपका वो है फॉर्म्स क्या होते हैं। फॉर्म्स भी आपने कभी ना कभी कोई ना कोई जॉब एप्लीकेशन अगर फ़ोन से फिल कर रहे हैं तो उसमें एक फॉर्म टाइप का पूरा एक पेज आता है कि उसमें ऊपर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, जेंडर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको फिल करने के बाद वो फॉर्म टाइप में आता है। स्क्रॉल करके आप ऊपर जाते हैं। ये भी आपको मैं आगे वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि फॉर्म कैसे हम लोग यूज़ कर, कैसे हम लोग उसको डेवलप करेंगे फॉर्म को बनाना। अब लोकल स्टोरेज बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लोकल स्टोरेज में हम लोग यूज करते हैं एसक्यूलाइट। ये भी आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि एसक्यूलाइट क्या होता है और इसको कैसे हम लोग मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट में लोकली यूज करते हैं। अब थोड़े से एडवांस टॉपिक की ओर चलते हैं, लाइक फ्लटर में एडवांस टॉपिक में आ जाता है अपना एपीआई इंटीग्रेशन। अब जब आप ऐप डेवलप करोगे तो उसमें कोई ना कोई एपीआई भी यूज़ करोगे, तो वो ये एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए ये भी टॉपिक मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। स्टेट मैनेजमेंट भी आपको आने वाले वीडियोज़ में मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको ये लोकल स्टोरेज बताया था जिसमें एसक्यूलाइट यूज़ करते थे, ऐसे ही एडवांस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ फायरबेस का, कि ये एक क्लाउड बेस वो है अपना फीचर है या फिर जो भी टॉपिक है जो फ्लटर यूज करता है फायरबेस में प्रोजेक्ट क्रिएट करके। अब इसमें फायरबेस का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो बहुत सारे आगे आने वाले एडवांस टॉपिक हैं लाइक नोटिफिकेशंस या फिर और अदर टॉपिक्स जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा कि फायरबेस का यूज़ क्यों करते हैं और ये कैसे यूज़ किया जाता है। फिर आपको जब एडवांस टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कराऊंगा, लाइक टू डू ऐप, वेदर ऐप, चैट एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। लाइक जो प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे उसमें कौन कौन से टॉपिक्स मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। जब आप टू डू ऐप बनाओगे तो उसमें स्टेट मैनेजमेंट में आपको सिखाने वाला हूँ, क्रेड ऑपरेशन सिखाने। अब क्रेड ऑपरेशंस क्या होते हैं वो आप मैं बेसिक एग्जांपल से बता देता हूँ। आपने कभी अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें ये पता होता है कि क्रेड ऑपरेशंस क्या होते हैं। क्रेड ऑपरेशंस का बेसिकली फुल फॉर्म मतलब सी मतलब क्रिएट, आर मतलब रीड, यू मतलब अपडेट, डी मतलब डिलीट। तो क्रेड ऑपरेशंस ये 4 ऑपरेशंस होते हैं जो डेटाबेस में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, तो ये मैं आपको टू डू ऐप में बताऊंगा। फिर आप सेकंड जो ऐप डेवलप करेंगे वेदर ऐप में मैं आपको बताऊंगा रेस्ट एपीआई कैसे यूज़ करते हैं, जेसन पार्सिंग कैसे करते हैं, लोकेशन कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको वेदर एप्लीकेशन में बताऊंगा। चैट एप्लीकेशन में मैं आपको बताऊंगा फायरबेस, रियल टाइम डेटाबेस और ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ई कॉमर्स में आपको फुल यूआई डिज़ाइन करना बताऊंगा, कार्ड कैसे बनाते हैं, ऑर्डर्स कैसे हम लोग मतलब मैनेज करते हैं, पेमेंट्स कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और नोट्स ऐप में मैं आपको सिखाने वाला हूँ लोकल स्टोरेज।
जो मैंने आपको बताया था एसक्यूलाइट, वो यहाँ पे यूज होता है। ये भी एक फ्लटर के इनबिल्ट फीचर है। एसक्यूलाइट भी यूज करते हैं लोकल स्टोरेज में, डार्क मोड या लाइट मोड, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उस सब में इम्प्लीमेंट में आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगा, फिर एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। ये अपनी जर्नी थोड़ा लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि आप बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको यहाँ फ्लटर सीखने को मिलेगा। तो अब अपना कोर्स क्यों करना चाहिए, हाउ वी विल लर्न दिस कोर्स। बेसिकली जो अदर कोर्सेज हैं वो ओनली थ्योरी या सिर्फ ओनली उतना कॉन्सेप्ट बेस में बता देते हैं, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा नहीं देते। तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूंगा, असाइनमेंट्स भी दूंगा जो आपको डेली के डेली करने होंगे आपको। फिर रियल वर्ड्स प्रोजेक्ट्स भी आपको मैं बनवाऊँगा। इंडस्ट्री लेवल का कोड भी आपको बताऊंगा कि कैसे इंडस्ट्री में किस आर्किटेक्चर पे आप यूज़ करते, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराऊंगा, करियर की गाइडलाइंस भी दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। अब ये सारी बातें तो हो गई कि फ्लटर हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कैसे डेवलपमेंट करेंगे, बट किस प्लेटफॉर्म पे करना है ये तो बात भी रह ही गई है। अभी आपको रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म होगा कि आप किस पे कोड लिखोगे, फ्लटर का कोड किस पे लिखोगे, कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। वो सारी चीज़ों के लिए मैंने आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं। लाइक फ्लटर का एच आप ले सकते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो, VS कोड, इन सब पे आप अपना इन सब प्लेटफॉर्म पे अपना कोड लिख सकते हो। तो बेसिकली मैं जो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो एंड्रॉयड स्टूडियो करने वाला हूँ, क्योंकि ये प्राइमरी आईडी है और एंड्रॉयड एमुलेटर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से डायरेक्टली वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं जो शायद अदर एच प्रोवाइड ना करते हो। बट एंड्रॉयड स्टूडियो आपको कम्प्लीटली फ्लटर ऐप डेवलपमेंट के लिए सब कुछ प्रोवाइड करता है और फ्लटर को भी सपोर्ट करता है अच्छा खासा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करें, इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। आपको आने वाले वीडियोज़ में मैं ये भी बताऊँगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, कैसे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे फ्लटर का। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ कि फर्स्ट प्रोजेक्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। और फ्लटर का करियर पाथ यही है कि आप अगर स्टूडेंट बिगिनर हैं तो आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे, फ्लटर इंटर्न, जूनियर फ्लटर डेवलपर या फिर इसके आगे आप सीनियर डेवलपर, टेक लीड, ये सारी चीज़ें बन सकते हैं। ये तो फ्लटर का करियर प्लान है आफ्टर दिस कोर्स कि आप क्या कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको वही कि फ्लटर का यूज़ कैसे करते हैं फुल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा, डार्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, सब कुछ आपको मैं आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फॉलो कर लें आने वाले वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।